हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन इंस्टीट्यूट। एंड आज इस वीडियो में रीजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है दिल्ली पॉलिटेक्निक के सिलेबस में। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पॉलिटेक्निक 2024 में अपीयर होना चाहते हो और आपको पता है कि दिल्ली पॉलिटेक्निक आइदर आप फुल टाइम डिप्लोमा करना चाहते हो या दूसरा आपके पास क्या ऑप्शन है, या आप लेटरल एंट्री से करना चाहते हो या आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हो, तो तीनों में ये सिलेबस कॉमन है। ओके, जैसा कि सेक्शन ए के अंदर ये टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग आते हैं, उसमें एप्टीट्यूड भी है और भी जीके जीए भी है। तो उसी में रीजनिंग है जहां से आपके 7 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज द इंपॉर्टेंट कि 7-8 क्वेश्चंस वेटेज रखता है और इतना आसान होता है कि इजिली सॉल्व कर सकते हो। तो हम आज रीजनिंग के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने लिखा है फुल टाइम डिप्लोमा। एफटीडी का मतलब फुल टाइम डिप्लोमा वो होते हैं जो स्टूडेंट 10th करके, जो 10th के बाद डिप्लोमा करना चाहते हैं, ज्यादातर 10th वाले यहाँ पे स्टूडेंट होते हैं, तो 10th वालों के लिए जो कोर्स होता है दैट इज फुल टाइम डिप्लोमा। जो स्टूडेंट 12th कर चुके हैं, अगर वो साइंस बैकग्राउंड से है, अगर वो डिप्लोमा करना चाहता है, उसके लिए जो एग्जाम का नाम है दैट इज द लेटरल एंट्री। मींस उसको 2 साल का ही डिप्लोमा करना पड़ेगा अगर किसी ने साइंस से 12th कर रखा है तो, ठीक है। और एक डिप्लोमा इन फार्मेसी, अगर किसी को फार्मेसी करना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी करना है, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसका 12 चाहिए, वो भी साइंस बैकग्राउंड से, तो वो डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकता है। ओके, तो ये तीनों के लिए रीजनिंग सिलेबस पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार हो, चैनल पे जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि पूरे दिल्ली पॉलिटेक्निक के लिए सबसे बड़ा चैनल है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट का जो चैनल है, मॉड्यूलेशन दिल्ली पॉलिटेक्निक के नाम से। और आपको इससे रिलेटेड और भी चीजें आपको अपडेट मिलते रहेगा। कोर्स भी आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से आपको क्वेश्चंस लगाना है, सारा चीज अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलेगा। एग्जाम फॉर्म कब आ रहा है, फॉर्म फिलिंग का A to Z प्रोसेस, मतलब ऐसा नहीं कि फॉर्म फिलिंग, आपको काउंसलिंग तक, एडमिशन तक का प्रोसेस हम आपको इसी चैनल से गाइड करते रहेंगे, जो भी आएगा टाइम टू टाइम। इसके अलावा हमारा ऐप है मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है, मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप है। उस ऐप को आप जाके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उस ऐप पे आपको प्रॉपर देखोगे कि आपका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के नाम से एक टाइल्स बना हुआ है, उस पे जाके भी आप जाके कोर्स जाके और देख सकते हो। दूसरा कि इसके डिस्क्रिप्शंस में ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है। और अगर आपको इसके अलावा उसमें जुड़ जाना, इसके अलावा भी अगर कुछ जानना चाहते हो और 2024 में अपीयर होना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको ऑटोमेटिक सारा चीजें मैसेज आते रहे, तो नीचे आप एक गूगल फॉर्म है, उसको आप फिल कर देना, आपको वहां से सब कुछ अपडेट मिल जाएगा। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में क्या क्या सिलेबस पढ़ना है। ओके, तो सिलेबस की बात करें तो दिल्ली पॉलिटेक्निक, जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली पॉलिटेक्निक के चाहे फुल टाइम डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो लेटरल के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो, तीनों के लिए यही सिलेबस पढ़ना है। और इसी सिलेबस को हम डिटेल करेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। तो जैसा रीजनिंग में आप उन्होंने जो सिलेबस में मेंशन है, तो पूरा डिटेल टॉपिक्स नहीं मेंशन है, लेकिन चूंकि हमने पहले भी पढ़ाया है, जो लास्ट ईयर का रिजल्ट आप लोग को पता है, तो उसके बेसिस पे मुझे पता है कि रीजनिंग में टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसको मैं एश्योरिटी दे सकता हूं। और जो 7-8 क्वेश्चन है, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि 8 के 8 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आओगे जितना मैं पढ़ाऊंगा। ओके, तो हम जैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर, एनालॉजी के ऊपर, कोडिंग डिकोडिंग। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग ऐसे हो जिन्होंने रीजनिंग अभी तक पढ़ाई नहीं, क्योंकि ना ही 10th में पढ़ना है, ना ही 11th-12th में पढ़ना है। रीजनिंग कौन पढ़ते हैं? जनरली जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो रेलवे, बैंकिंग, एसएससी ये सब तैयारी करते हैं, उनके लिए रीजनिंग पढ़ना पड़ता है। लेकिन आपके सिलेबस में ऐड किया गया है, तो इतना पता है कि अगर नहीं पता होगा, आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो इसलिए अल्फाबेट टेस्ट है, एनालॉजी है, कोडिंग डिकोडिंग है, तो ये सारे टॉपिक्स है। ब्लड रिलेशन है, बैंक रैंकिंग है, क्लॉक, कैलेंडर। अब क्लॉक से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैलेंडर से क्या पूछा जाएगा, डायरेक्शंस एंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ब्लड रिलेशन हो गया कि ब्लड रिलेशन का नाम तो सुने होंगे कि आपके मामा के फूफा के लड़का है जो आपके कौन लगेंगे, तो इस तरह से रिलेशन पूछा जाता है। तो इसके ऊपर भी और भी डिटेल वीडियो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है और कहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि सिलेबस पता होना चाहिए, और हम जो पढ़ाएंगे आपको सारा सिलेबस आपको इसी ऐप के अंदर, जो मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप के अंदर एक लेक्चर्स, उसका प्रैक्टिस सेट, उसका टेस्ट सीरीज, सब कुछ हम उसी ऐप के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं, आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, उसमें जाके वो जो बैच है आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ओके, दूसरा नॉन वर्बल रीजनिंग। रीजनिंग 2 पार्ट में होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। तो आपको नॉन वर्बल से भी ये टॉपिक्स है जो हमें पढ़ने हैं, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें सीरीज है, एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स, मिरर इमेज, वाटर इमेज। तो ये सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ओके, और सारे टॉपिक हम एक एक करके पढ़ेंगे, उसके ऊपर क्वेश्चंस बोर्ड पे भी करेंगे, जो लाइव सेशंस होगा, साथ ही साथ इसका आपको रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल रहा होगा और मिलेगा भी आगे। जो ऐप पे स्टूडेंट्स है उनको पता है कि ऑलरेडी उनको मिल रहा है। तो आप लोग अगर पहली बार हो इस चैनल पे, तो चैनल पे जुड़ जाना। और
अगर दिल्ली पॉलिटेक्निक से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे नंबर है, नीचे अपना गूगल फॉर्म फिल कर देना, आपको कॉल चला जाएगा, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हो कि क्या आपको अगर कोई भी डाउट है कि मतलब जो भी डाउट होगा आपको। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या 10th अपीयरिंग वाले दे सकते हैं, जो अभी 2024 में 10th के एग्जाम दे रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं के लिए है जो स्टूडेंट 10th में अभी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, तो वो आप दे सकते हैं। मॉडुलेशन इंस्टीट्यूट न्यू बैच लॉन्च कर रहा है मार्च में, 15 मार्च के बाद 15 मार्च 16 मार्च से बैच लॉन्च हो जाएगा। तो आप लोग पहले 10th का बोर्ड दे लो, जो भी 10th के स्टूडेंट है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो डिप्लोमा इन फार्मेसी करना चाहते हैं या लेटरल एंट्री वाले हैं, तो वो ऑलरेडी स्टार्ट है, आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, या हम आपसे ऐप पे भी मिलेंगे, ऐप पे मिलते रहेंगे। आप लोग ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना, आपको वहां से सब कुछ आपको अपडेट मिलते रहेगा। ओके, थैंक यू।